सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान जल्दी से स्वीकार नहीं करते, देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। ये परीक्षण का विधान है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। भगवान का ये तरीका है। पहले के जमाने में ना इंटरव्यू जैसे आज पढ़ाई होती है ना, आज के जमाने में पढ़ाई होती है। पुराने जमाने में पढ़ाई होती तो थी पर उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, है ना। तो फिर पता कैसे लगता था कि आप पढ़े लिखे हैं? बोले आपके व्यवहार में दिखता था कि आप पढ़े लिखे, आपके व्यवहार में दिखता था। और आजकल का व्यक्ति व्यवहार में बिल्कुल नहीं दिखता कि ये पढ़ा लिखा है। ना शिष्टाचार है उसके पास, ना नम्रता है उसके पास, केवल डिग्री है पढ़े लिखे की। आजकल की शिक्षा केवल डिग्रियों में दिखती है, व्यवहार जगत में नहीं दिखती। जबकि पहले व्यवहार सतयुग त्रेता द्वापर में बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे। सवेरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माथा। और आजकल के बच्चों को शर्म आती है माँ बाप को प्रणाम करने में। हाँ, बदल गया ना, युग बदल गया। युग बदले तो विचार बदल गए। अरे विचारों के परिवर्तन को ही युग परिवर्तन कहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर क्या है? अरे आज ही सतयुग है, आज ही त्रेता है, आज ही द्वापर है, आज ही कलयुग है। आप लोग इस मर्म को नहीं जानते तो आइए हम स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, स्पष्टीकरण यह है कि 24 घंटा की अवधि में चारों युग बीतते हैं। अब आप इस मर्म को जाने ना जाने, हम आपको समझाते हैं। सुबह 4 बजे से प्रातः काल भोर के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। समझिएगा ध्यान से, कौन सा युग चलता है? सतयुग। क्योंकि इस समय सबके विचार अच्छे होते हैं, सबके विचार शुद्ध होते। कितना भी दुष्ट आदमी हो सवेरे अच्छी बातें करता है, कहीं ना कहीं से भगवान का नाम कान में पढ़ ही जाता है सवेरे सवेरे। कौन सा युग चल रहा है? सवेरे बिल्कुल शांति है, प्रदूषण भी नहीं है प्रकृति में। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह शाम की हवा, सुबह की हवा लाखों की दवा। सुबह रात भर में सारा प्रदूषण शांत हो जाता है, चहल पहल शांत हो जाती है। और सवेरे 4 बजे 5 बजे तो घड़ी के टिक टिक की आवाज ही सुनाई पड़ती है, जबकि दिन में नहीं पड़ती, क्योंकि वो सतयुग का प्रभाव है। सतयुग चल रहा है। उसके बाद 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक त्रेता युग चलता है। क्योंकि त्रेता युग में राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो आपका भी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के लिए वनवास हो जाता है। राम जी भी घर से बाहर चले गए थे, आप भी काम धंधे के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं। काम धाम सवेरे 10 बजे आदमी ऑफिस जाता है, काम धाम के लिए निकलता है, 9 बजे निकल जाता है, 10 बजे तक पहुंच जाता है। तो 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप अपने काम में मस्त हैं, जैसे राम जी अपने काम में मस्त थे। 14 साल का वनवास, आपका भी कुछ घंटों का वनवास होता है। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक कौन सा युग चलता है? द्वापर। द्वापर में क्या हुआ था? भगवान ने बालकों के संग खेल खेला था, कबड्डी खेली, मधुमंगल के संग मक्खन चोरी करी, ऊधम किया, शरारतें की, रास रचाए। आप भी यही करते हैं। आप भी शाम को क्या करते हैं? अपने बच्चों के संग खेलने लग जाते हैं। आदमी पुरुष लोग जब आते हैं तो शाम को ही बच्चों के संग कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बॉल खेल रहा है, कोई बच्चों को गोद में खिला रहा है, कोई पानी बतासे खिला रहा है, पानी पूरी खिला रहा है, कोई झूला में मेला घुमा रहा है, झूला झूल रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है। शाम को ही तो ये होता है ना। गर्मियों में 10 बजे तक चलता है,
सर्दियों में 8 बजे तक, 9 बजे तक। तो ये कौन सा युग चल रहा है? खेलना, खिलाना, प्यार करना। पुरुष अपनी पत्नी से बोलते हैं तैयार हो जाओ, आज तुम्हें झूला झुलाने ले चलेंगे। और भगवान भी कभी गोपियों को आनंद से ले जाते हैं, झूला झुलाते हैं। आपका पति भी आपको झूला झुलाता है। रास यही तो है, आनंद से मेला घूम रहे हो, मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो। ये क्या है? ये द्वापर युग है। फिर कलयुग आया। कलयुग मतलब रात्रि के ठीक 10 बजे से 9 बजे से 9 बजे रात से लेकर पूरी रात सुबह के 4 बजे तक कलयुग चलता है, जहां व्यक्ति भोगी बन जाता है और केवल भोग भोगना पसंद करता है। इसे एक और अर्थ से समझते हैं, इसे और सरल ढंग से समझते हैं, इसे इस भाव से समझते हैं, हमारे मन में जब धर्म जागता है, हमारे भीतर जब धर्म जागता है, चाहे सवेरे जाग जाए, चाहे रात को जाग जाए, चाहे दोपहर को जाग जाए, हमारे भीतर जब धर्म जागता है तो हमारे भीतर सतयुग चलने लगता है। हम किस युग में पहुंच जाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर धर्म जागा है। धर्म करने का भाव जब भी आए आपके अंदर, समझ लेना कि आप सतयुग में चले गए। जब आपके भीतर कर्म करने का भाव आए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का भाव आए, जब काम करके आप अपने आप को विजयी बनाना चाहें, जब आपका मन काम में लग जाए, तब आपके भीतर त्रेता युग आ गया। आप त्रेता युग में हैं क्योंकि कर्म कर रहे हो। और जब आपके भीतर प्रेम जागृत हो जाए, किसी के प्रति कोई आपके सामने प्यासा है और उससे देखकर प्रेम आ जाए, राम राम राम, ये कितना प्यासा, चलो हम पानी पिलाते हैं, आप जाएं पानी लाएं। कोई भूखा है, आपको देखकर दया आई, राम राम चलो बैठो हम भोजन कराते हैं। तो जब आपके भीतर प्रेम आ जाए, किसी को देखकर, अपनी माँ को देखकर, पिता को देखकर, बहन को देखकर, भाई दीन दुखी को देखकर या पत्नी को देखकर जब प्रेम जागे, तो ये तीसरा युग द्वापर युग चल रहा है। और जब भीतर काम वासना जाग जाए, चाहे दिन में जागे चाहे रात में जागे, जब भीतर काम वासना जाग जाए और आप उसकी पूर्ति के लिए आगे चल पड़े, तब समझ लीजिए कलयुग आपके भीतर प्रवेश कर गया है। यही चारों युग हैं। हर व्यक्ति इन चारों युग में रहता है। अब आपके मन पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस युग में रखना पसंद करते हैं। आपके भीतर धर्म है, कर्म है और प्रेम है, तो आप सतयुग त्रेता द्वापर में हैं। और आपके भीतर अहंकार है, क्रोध है और काम वासना है और गंदे विचार हैं, तो आपको कलयुग ने अपनी चपेट में ले लिया। यही कलयुगी प्राणियों का स्वभाव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों को आनंदित करने के लिए, उनके मनो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। कच्ची हैं, पक्की हैं, देखें तो सही। तब भगवान ने कहा, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, नारी का परम धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे, पति का आदर करे, पति का दर्शन करे। पति कैसा भी हो, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, माता अनुसुईया सीता जी से कह रही हैं, क्या लिख रहे हैं? वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी हजारों जन्मों तक
नरक में जाकर के नाली का कीड़ा बन करके उस कष्ट को भोगती है। रौरव महारौरव नरक उसे प्राप्त होता है। नाली का गंदा कीड़ा उसे बनना पड़ता है। जो स्त्री अपने पुरुष को धोखा देती है, अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री करोड़ों जन्मों तक नरक की यातनाएं सहती है। इसलिए नारियों को चाहिए कि अपने चरित्र का ख्याल रखें, चरित्रवान बने। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को दुखी करता है, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री से संबंध रखता है, ऐसा पुरुष भी हजारों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक नरक की घोर यातनाएं सहता है। नरक में जाकर के उसे विष्ठा खानी पड़ती है। उसे जो मावाद होती है ना, फोड़ा हो जाने पर मावाद, उस मावाद की नदियों में उसे करोड़ों जन्मों तक गोते लगाने पड़ते हैं, उसका कीड़ा बनना पड़ता है। आपने देखे होंगे कीड़े भी कई प्रकार के होते हैं। फोड़ा हो जाए आदमी को, किसी को, और आप वहां ध्यान ना दें तो कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, तो जो घाव में कीड़े पड़ते हैं ना व्हाइट कलर के, वो कीड़े कौन बनता है? लिखा है सब शास्त्रों में, वह पुरुष जो अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री से संबंध रखता है और अपनी स्त्री को दुखी करता है, मारता है, उसे सताता है, उसे रुलाता है, ऐसा पुरुष उस घाव का, मावाद का कीड़ा बनता है। पुरुष भी कीड़ा बनता है यदि पर नारी को देखे, और नारी भी कीड़ा बनती है पर पुरुष को देखे तो। इसलिए हमारे यहाँ जो नियम बनाए हैं पत्नियों के, वो नियम पर पत्नी पतिव्रता बन के रहे, और पुरुष के नियम है पत्नी व्रता बन के रहे। न पत्नी अपने रास्ते से भटके, न पुरुष अपने रास्ते से भटके। जब आप नहीं भटकेंगे तो आपकी संतान के भटकने का कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आप भटकते हैं तो संतान भटकती है। इसलिए आप धर्मनिष्ठ बनिए, सत्यनिष्ठ बनिए और चरित्रवान बनिए। नरक की घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमें क्या पता कि नरक कैसा है, आपने कह दिया, हम कैसे मान लें? हमने कहा सुनो। हमने उनसे पूछा, भैया कभी आप जापान गए? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो जापान कभी नहीं गए। तो हमने कहा ये बताओ, आप कभी जापान गए? नहीं गए। हमने कहा कभी लंदन गए? बोले लंदन कभी नहीं गए। हमने कहा अमेरिका गए? बोले नहीं गए। हमने कहा ये बताओ, तुम अमेरिका नहीं गए, तुम लंदन नहीं गए, तुम जापान नहीं गए, तुम पेरिस नहीं गए, तो तुमने गए नहीं तो तुमने देखा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ, हमने कभी लंदन, पेरिस, अमेरिका नहीं देखा। हमने कहा तुमने नहीं देखा तो क्या इसका ये अर्थ है कि ये होता ही नहीं है? भाई अमेरिका है, भले तुमने नहीं देखा, लंदन है, भले तुमने नहीं देखा, उसी प्रकार स्वर्ग और नरक है, भले तुमने नहीं देखा, जब मरोगे तो देख लोगे। अमेरिका भी जाने के पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा बनवाना पड़ता है। ऐसे नरक की यातनाएं सहने के लिए पहले मरना पड़ता है कि ये हो पाप तो मरोगे, और मरोगे तो फिर जाओगे। स्वर्ग भी बिना मरे प्राप्त नहीं होगा, नरक भी बिना मरे प्राप्त नहीं होगा। तो जो मर गए हैं उनसे पूछो कि उनकी क्या दुर्दशा है। हमने तो पूछ लिया है, आप पूछ लो। हमने तो शास्त्रों में पढ़ लिया है, और शास्त्र ही हमारे माई बाप है, शास्त्र ही हमारा संविधान है।